तो ये रात का समय है। रात का क्या समय हो रहा है ये एक सेकेंड मुझे चेक करना होगा। एक्चुअली मैं अपने गांव के लिए निकला हूँ और दादर से मैंने बस पकड़ी है। ये है वो बस जिससे मैं जा रहा हूँ अपने गांव सोलापुर। यहाँ पर ब्रेक के लिए रुकी है बस बीच में। ये है नेरुल। हम लोग नेरुल में इस वक्त मेरे ख्याल से रात के 9:30-10 बज रहे हैं। 10 साढ़े 10 बज रहे होंगे करीब, क्योंकि 9:30 बजे गाड़ी निकली है। 9:30 पौने 10 9:30 के बाद ही गाड़ी निकली है। तो यहाँ पर सुसु करने के लिए मतलब जो ब्रेक होता है नॉर्मल ब्रेक, बाथरूम के लिए या फिर जो भी है दुविधा के लिए, इसके लिए रुका हुआ है। यहाँ पर दूसरी भी गाड़ी रुकी है। यहाँ से आगे जाना है। सुबह में पहुँचूँगा अपने गांव, फिर मैं वीडियो बनाऊँगा, कंटिन्यू करूँगा। ओके। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इट्स अबे ब्लॉग्स में। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं अपने गांव जा रहा हूं और ये रात का समय है। रात के लगभग 1:30 बज रहे हैं, 1 या 1:30 बजे हैं। और ये 9 बजे गाड़ी निकली थी दादर से। और अभी हम लोग इस वक्त पूना के आगे हैं। यहाँ पर एक ढाबा है कोई, होटल साई दरबार। यू कैन सी स्क्रीन पर होटल साई दरबार। तो यहाँ पर रात के समय ये गाड़ी रुकी है। सारी 3 बसेस यहाँ पर खड़ी है, 1, 2 and 3। ये जो है लास्ट वाली, ये जो ब्लू कलर में है, ये वो बस है जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और इसी में मेरी सीट है। तो मैंने तो खाना ऑलरेडी खा लिया था, तो मुझे कुछ खाने की इच्छा नहीं है। मैं जब दादर में था तभी उसी समय मैंने खाना खा लिया था, तो मुझे कुछ खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पर उतरने के बाद मैंने सॉफ्ट ड्रिंक ले लिया। वैसे तो यहाँ के लोगों को कैसे ठंड लग रही है आई डोंट नो। सब लोग जैकेट वैकेट टोपी वोपी पहन के, मैं तो नॉर्मल कपड़े में ही हूँ जैसे मैं था एज यूजुअल। ये है वो बस डॉल्फिन कंपनी की, जिसमें मेरा अपर सीट है ऊपर की तरफ। ये हाईवे है, देख सकते हैं आप, ये हाईवे है। और ये है वो रेस्टोरेंट जहाँ पर ये बस इस समय रुकी है खाना खाने के लिए एक्चुअली। और मेरी सीट ये है। ये जो मैंने थोड़ा सा पर्दा हटा के रखा है, दैट वन इज़ माई सीट। आई वॉज देयर बिफोर फ्यू मोमेंट। मैं अभी कुछ देर पहले नीचे उतरा हूँ और अब हम लोग दोबारा से ये सफ़र स्टार्ट करेंगे। अभी खाना खाने के बाद में लोग दोबारा से गाड़ी में बैठ जाएंगे। आफ्टर डैट हम लोग दोबारा से शूट करेंगे। मतलब मैं रात का समय तो शूट नहीं करने मिलेगा, लेकिन जहाँ पर बस रुकेगी वहाँ पर अगर मैं जागा हूँ तो मैं रात टाइम शूट ज़रूर करूँगा। ये हाईवे है, नेशनल हाईवे। तो देखिए हम लोग पुणे के आगे है इस समय। और मैंने कुछ चीज़ें ख़रीद ली है एक्चुअली। जो मेरे ये तो सॉफ्ट ड्रिंक मैंने अपने लिए ख़रीदा था, मैंगो ड्रिंक है। और कुछ खाऊ ख़रीद लिया है, जैसे चिक्की हो गई और कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कुछ चॉकलेट्स है और कुछ शुगर कोटेड, कुछ च्यूएबल, ऐसे कुछ चीज़ें होती है बच्चों के लिए। तो मेरे जो बड़े भाई के बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, तो उनके लिए मैंने ख़रीदा है। तो मैं मॉर्निंग में लगभग 6 बजे पहुंच जाऊंगा अपने गांव। तो उसके बाद वहां से बाय वॉक लगभग 15 मिनट की दूरी है। वहाँ से मैं अपने घर तक पहुँचूँगा गांव के। उसके बाद में फिर मैं जब उठूँगा रेस्ट करके, तो उसके बाद आगे की शूटिंग में शूट करूँगा। तो यहाँ पर सब लोग रुके हुए हैं। इसी दुकान से मैंने ख़रीदा है अभी सामान बच्चों के लिए। और एक्चुअली मैं नींद में हूँ। जो खाना मैंने खाया था उसका डकार वगैरह मुझे अभी आ रहा है। मुझे ठंड नहीं लग रही है। मुझे एक्चुअली ठंड से कोई एलर्जी नहीं है। ठंड से मुझे प्यार है, गर्मी से एलर्जी है। तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तो मुझे ठंड बिल्कुल महसूस नहीं हो रही है, नॉर्मल फील कर रहा हूँ मैं।
चलते हैं अपने बस के अंदर, ये सामान रख देते हैं, ठीक है। तो बस तो हम लोग, जैसे कि मैंने कहा था, मैं अभी बस में गया, मैंने जो अपना खाना खाया था उसका जो मतलब गार्बेज था बचा हुआ, वो जो एम्प्टी बॉक्स था उसे फेंकने के लिए भी आ गया। ये बस है और ये सेकंड बस है। सारी बसेस यहाँ पर रुकी हुई है, देख सकते हैं आप। मैंने कचरे को ठिकाने लगा दिया, मतलब जो भी मैंने खाना खाया था और जो भी गार्बेज था बचा हुआ उसको मैंने अभी यहाँ पर डस्टबिन में डाल दिया। और लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, खाना खाकर थोड़ा रेस्ट करें। और ये सारे सोलापुर ही जा रहे हैं, लगभग सारे सोलापुर के ही है, मतलब मेरे गांव के ही है, बड़ों से ही है, आसपास के। तो अब हमारा सफ़र दोबारा से शुरू होगा। तो और 10 मिनट तब तक मैं थोड़ा घूम लेता हूँ, लेकिन अभी शूट नहीं करूँगा, अब बाद में शूट करता हूँ, मॉर्निंग में मिलेंगे। बाय। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक समय ब्लॉग में। सुबह हो गई है, सुबह के लगभग 6:30 बज रहा है। मैं उठ गया था 6 बजे। बहुत देर से नींद लगी थी क्योंकि जो मेरे नीचे वाले कंपार्टमेंट में जो लोग थे सोलापुर के थे, लेकिन ऐसा था कि वो रात भर जागे थे, 3 साढ़े 3 बजे तक, 4 बजे तक जागे थे, उनका बातचीत चल रहा था, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही थी, बहुत परेशान हो गया था। फाइनली कब नींद लगी मुझे पता ही नहीं चला, 6 बजे उठ भी गया मैं। अब 1-1.5 घंटे की नींद मेरे ख्याल से मिली है और अभी थोड़ी देर में अब सोलापुर पहुँच जाएगी। मैं ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में मैं जो कुछ भी कह रहा था उसका आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा था क्योंकि मैं नींद में था, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। और मेरे पीछे से अभी आपको आवाज़ आती होगी। इस समय मैं एक्चुअली दूसरी जगह पर हूँ, वडाला जो सिटी है सोलापुर, वहाँ पर आया हूँ, जहाँ पर हमारा पुराना घर है माँ का। और इस वीडियो में देखिए अभी सुबह हो गई है, चारों तरफ ओस पड़ी हुई है, ओस पड़ी हुई है काफ़ी, और कोहरा छाया हुआ है। इससे पता चलता है कि बाहर की तरफ ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंड है बाहर की तरफ। और बस और थोड़ी देर के बाद जो हमारा जो गाँव है सोलापुर अर्जुन सो वो आ जाएगा। इसके बाद में फिर गांव में जाते वक्त की जो शूटिंग है वो भी करूँगा, बस थोड़ी देर में गाँव आ जाएगा। और ये वीडियो मैं आगे कंटिन्यू भी करूँगा। ये एक्चुअली वीडियो काफ़ी बड़ी बन गई है मेरी, तो मैं इसे पार्ट्स में बनाऊँगा, 3 पार्ट्स होंगे इसके, ठीक है। मतलब जैसे सोलापुर पहुँचने के बाद, वहाँ से अपने गांव जाने के बाद गांव का थोड़ा बहुत व्यूज है, आसपास का परिसर, उसके बारे में जानकारी अभी मैं जानता हूँ। और जो भी मैं देखूँगा, जो भी मैं जानता हूँ, मैं काफ़ी सालों के बाद गाँव में जा रहा हूँ, लगभग आफ्टर 13 ईयर्स, 18 सालों के बाद। तो जो भी मैं जानता हूँ मैं जानता
गांव पहुंच गया हूँ। एक्चुअली मैं दूसरी तरफ उतरा हूँ और मैं काफ़ी सालों के बाद आ रहा हूँ। काफ़ी मतलब बहुत ही साल हो गए, 17-18 साल कम नहीं होते। तभी यहाँ पर कुछ नहीं था, ये पूरा खेड़ा गाँव है। ये हाईवे अभी ठीक से बन गया, पहले हाईवे प्रॉपर नहीं था। और ये सामने लॉज बन गया है, यहाँ पर लॉज वगैरह नहीं था। ये जो सामने जो बाइक वाला जा रहा है सीधे सीधे रास्ता, जो रास्ता दिखाई दे रहा है कच्चा सड़क, वो मेरे गांव की तरफ जाने वाला रास्ता है, ठीक है। और यहाँ पर पहले कुछ नहीं था। सामने देखिए बिल्डिंग बन गई है जो कि लॉज है, लॉजेस है, होटल्स हैं, काफ़ी कुछ बन गया है। और यहाँ पर एक छोटा सा ये चाय नाश्ता का बना हुआ है अपोजिट साइड में। और इस तरफ है लोकमंगल शक्कर का कारखाना, शुगर फैक्ट्री इस तरफ है, ठीक है। लोकमंगल शुगर फैक्ट्री इस तरफ है, जहाँ पर अभी जा रही है गाड़ियाँ। और यहाँ पर एक छोटा सा होटल खुला हुआ है, पहले कुछ नहीं था। तो अभी यहीं पर मैं चाय पीने के लिए रुक गया, मैंने चाय ले ली है, बस अभी चाय की चुस्की लेता हूँ, अभी निकलता हूँ इस तरफ। सामने जहाँ से बाइक्स आ रही है, पैदल रास्ता है, 15 मिनट बातें करते करते मैं ये वीडियो बना लूँगा। तो अब हम लोग मेरे गांव के घर की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले यहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं थी, ये बिल्कुल कुछ नहीं था, पूरा वीराना था। तो जब मैं आया था तभी ये सड़क भी थोड़ी ठीक ठाक हो गई, नहीं तो बहुत कच्ची थी। और ये लॉज तो यहाँ पर था ही नहीं, ये अभी बना हुआ है। अभी मतलब समय हो गया होगा, मतलब ये कुछ 4-5 सालों में बना हुआ है। और हम लोग इस वक्त मेरे घर की तरफ बढ़ते हुए, मतलब टाइम लगेगा, 15 मिनट का रास्ता है दोस्तों, तो मैं बीच बीच में शूट करूँगा, कंटिन्यू नहीं कर सकता, ये बात है। देखिए यहाँ पर रेस्टोरेंट बना हुआ है, आयरन होटल लॉज रेस्टोरेंट बना हुआ है। सामने जहाँ पर अभी हम लोगों ने चाय पिया, लोकमंगल शुगर फैक्ट्री का रास्ता है। और एक कच्ची सड़क है। ठंड है यहाँ पर, आई थॉट कि नहीं होगा, लेकिन है, ठंड है। तो ये देखिए, पहले ये सब नहीं था यहाँ पर, ये एकदम वीरान सुनसान, मतलब खेत की, मतलब ज़मीनें तो है लोगों की, मालिक भी है प्रॉपर, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता था। तो ऐसा देखो, ये सारी खेत की ज़मीन है लोगों की, हमारी भी ज़मीन है, लेकिन हमारी ज़मीन जिस जगह है वो मतलब ये पूरा नेशनल पार्क के अंडर ही आता है। सरकारी ज़मीन है सारी, अंग्रेज़ों के ज़माने की, ठीक है। ये देखो, यस, हम लोग बराबर एग्जैक्ट जगह पर आए हैं। ये देखिए, ये कुछ दिखाना चाहता हूँ, ये मैंने अपने बचपन में भी देखा था। यहाँ पर मराठी में लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। गोटेवाडीचे बापू दामू तूप समिंदर यांना पहले प्रसन्न झालेले नवसाला पावणारे नवरा नवरी मंदिर। मतलब जब शादी होता है किसी का, तो यहाँ पर आकर सबसे पहले उनको ऐसा पालना चढ़ाना पड़ता है। देखिए यहाँ पर ढेर सारे ऐसे छोटे छोटे जो पालने होते हैं, बच्चों के झूले होते हैं, यहाँ पर टांगे हुए हैं, ताकि जो पति पत्नी है उन्हें साल भर में अच्छे हट्टे कट्टे बच्चे हो जाए और उनका जो लाइफ है बहुत ही अच्छा रहे, सुखी रहे, और उनके लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ बनी रहे, बच्चा भी अच्छा रहे, मतलब जच्चा बच्चा कहते हैं ना, सुरक्षित रहे, अच्छा रहे, बस इसीलिए। और ये काफ़ी पुरानी प्रथा है, काफ़ी मतलब समझ लो मैं 4-5 साल का था या 6 साल का था, मुझे जितना याद है, मैं बचपन से ये देख रहा हूँ। तभी तो ये मतलब ऐसी अवस्था में नहीं था, बहुत ही अलग था, लेकिन आज भी यहाँ पर है काफ़ी सालों से। अभी देखो मैं यहाँ पर लगभग 18 साल के बाद आ रहा हूँ, फिर भी ये वैसे के वैसे ही दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे जो झूले होते हैं, जिसे हम बच्चों, छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं, तो जिनमें हम उन्हें रखते हैं, तो ये जब नया नया शादी होता है तो यहाँ पर पति पत्नी को ये झूला यहाँ पर अर्पण करना होता है इस मंदिर में। इसको नाम ही दिया गया है नवरा नवरी मंदिर। तो ये भगवान को यहाँ पर ये समर्पित करना होता है एक झूला। तो उनका पूरा जो शादी का जो जो प्रोसेस है, शादी वगैरह जो है वो अच्छे से होती है, उनका जो जीवन है बहुत सुखी हो जाता है, घर में जल्दी बच्चा हो जाता है, बच्चा सुदृढ़ होता है, हेल्दी होता है। ये सारी प्रथा है पुरानी। तो ये देखिए, ये मेरे गांव की ज़मीन है। हमारी जो खेत की ज़मीनें हैं वो दूर है, यहाँ से काफ़ी दूर है, और हमारे खेत की ज़मीन का ये माजरा है। मतलब माजरा मतलब ऐसा बात है कि
वहाँ पर हिरन बहुत है, हिरन और जो बड़े बड़े वानर होते हैं, हिरन वानर होते हैं जो बंदर की जाति के होते हैं, बंदर की तरह ही बड़े बड़े होते हैं, मतलब इंसान से भी हाइट में ज़्यादा होते हैं, और दो पाँव पे कूदते कूदते हुए सफ़र करते हैं। पूंछ लंबी होती है लेकिन दो पैर पर कूदते हुए बिल्कुल कंगारू की तरह वो सफ़र तय करते हैं। यहाँ पर मेरे गांव में ढेर सारे अलग अलग तरह के जानवर भी हैं। हाँ, जंगली जानवर वैसे नहीं है, मतलब मांसाहार करने वाले जानवर तो नहीं है। यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में खरगोश है, सुअर भी है, जंगली सुअर, और हिरन है। बारहसिंगा जो हिरन होता है, बारहसिंगा जो लीडर होता है सारे हिरनों का, जिसके सिंग बहुत ही अलग अलग आकार के होते हैं, मतलब दो सिंग होते हैं उसमें से ढेर सारे अलग अलग सिंग निकले होते हैं, उसे बारहसिंगा कहते हैं, 12 सिंग होते हैं। वो लीडर होता है, वो यहाँ पर होता है, और उनके साथ में ढेर सारे हिरन का मतलब ग्रुप होता है। ये सारे खेतों के बीच बैठे होते हैं, कभी कभार देखने मिलते हैं, नसीब हुआ तो, ठीक है। तो यहाँ पर जिनको इंटरेस्ट नहीं है गांव में रहने का, तो उन लोगों ने किराए पर या किसी को कर कर आप करो, खाओ, साल भर में जो आएगा आप रखो, हमें थोड़ा दो, ये हिसाब से लोगों को ज़मीनें दे दी है और शहर में जाकर बस गए हैं। या फिर कुछ लोगों ने यहीं पर अपनी अपनी प्रॉपर्टी बना ली है। प्रॉपर्टी बना मतलब प्रॉपर्टी तो है, मतलब जो हाईवे की तरफ की ज़मीन है वहाँ पर होटल लॉज, होटल बोर्डिंग्स लॉज वगैरह बनवा दिए है, ताकि जो ट्रैवलर हैं, आते हैं, रास्ते से आते जाते हैं, उनको सुविधा हो और उनका भी फ़ायदा हो जाए। ये देखिए सूर्योदय होते हुए, जय सूर्य भगवान। थक गया यार मैं इतने में, मैं ज़्यादा चला भी नहीं हूँ। वो वहाँ पर है हाईवे सामने, और अभी से मेरी हवा निकल गई, ओ गॉड। हाँ, तो ये वीडियो और भी आगे कंटिन्यू करूँगा। हाँ, देखिए ये भी किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, खेत की ज़मीन है, लेकिन अभी ऐसी सुनसान पड़ी है, वीरान पड़ी है, तो उसको गेट वगैरह प्रॉपरली बंद करके रखा है ताकि कोई आगे अंदर जाकर कब्जा ना कर सके। हर किसी का अपना अपना ज़मीन है। हमारे भी लगभग 21 एकड़ ज़मीन है। हमारा ज़मीन उस तरफ पड़ता है, आपको यहाँ से पहाड़ जैसी ऊंची ढलानें दिख रही होगी, ठीक है। उस तरफ लोगों ने बंगले भी बना दिए हैं, अपने बंगले बना दिए हैं, फार्म हाउस बना दिए हैं, ये सारा सब कुछ बनाया हुआ है वहाँ पर उस तरफ। पर मेरी ज़मीन बहुत दूर है। हम लोगों की ज़मीन, अभी मैं चल रहा हूँ, मुझे करने कहा ना 15 मिनट लग जाएंगे लगभग मेरे घर पहुँचने तक, 15-20 मिनट का रास्ता है बाय वॉक। वैसे हाईवे से यहाँ पर अंदर आने के लिए रिक्शा वगैरह नहीं मिलती, बाइक्स वाले आते जाते हैं, कोई पहचान वाला रहा या फिर किसी से रिक्वेस्ट करते तो छोड़ देते हैं लोग। बट मॉर्निंग में वॉक करना बहुत बेटर है मेरे हिसाब से, तो बस मैं वॉक करते हुए चल रहा हूँ। ठंड भी है। ये देखिए यहाँ पर घर बना के ऐसे ही छोड़ दिया है, खेत में घर बनाया, बस आधा अधूरा करके छोड़ दिया। वाह, ऊपर से रॉकेट जाता हुआ, बहुत ही अच्छा सीनरी सूर्योदय का। देखिए रास्ता बहुत बड़ा है दोस्तों। ठीक है, इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करूँगा, वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अब मैं लाइव ले लेता हूँ।